बिस्मिल्लाह 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 रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पूरी वीडियो देखने वाले को अमल की इजाजत है। एक मैं आपको अमल ऐसा बताऊंगा। देखें, मैं एक बार पाकिस्तान के एक बहुत बड़े एक आलिम दीन है, बहुत बड़े, उनकी महफिल में मैं बैठा हुआ था। तो वो एक वाकया सुना रहे थे इस्तिग़फ़ार का। ये याद रखिएगा कि ये जो वीडियो है ना, ये आयते करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन की है। अब ये आयते करीमा है, लेकिन वो एक वाकया सुना रहे थे कि इस्तिग़फ़ार करने से कुरान में देखें, उलमा बताते हैं, उलिया बताते हैं, बुजुर्ग बताते हैं, तो वो भी बातें कन्फर्म होती हैं। लेकिन जो कुरान में हो वो तो रब ने बताई होती है, जो हदीस में हो वो तो आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई होती है। तो ये कुरान में है कि तुम्हें क्या चाहिए, औलाद चाहिए, रिज़्क़ चाहिए, क्या चाहिए तुम्हें, फरावानियां चाहिए, फल चाहिए, फसलें, लहलहाती फसलें चाहिए, तुम्हें जो भी प्रॉब्लम है तुम माफी मांगो, क्या करो, इस्तिग़फ़ार करो। वो बड़े आलिम दीन की जो मैं आपको बात बता रहा हूं कि वो अपनी महफिल में ये बता रहे थे। फिर उन्होंने एक और जाविया अपनाया। किसी ने पूछा कि इस्तिग़फ़ार कौन सा ठीक है, क्या अस्तग़फ़िरुल्लाह ये कहा करें? उन्होंने कहा ठीक है ये भी। या क्या कहा करें, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि ये कहा करें, लिखा हुआ आ रहा है, कहते हैं ये भी ठीक है। और या एक सैयदल इस्तिग़फ़ार है, सैयदल इस्तिग़फ़ार ये है। देखें, इस्तिग़फ़ार मतलब क्या है कि मौला मैनू माफ कर दे हैं। फिर वो उनकी एक लाइन बदली, उन्होंने कहा कि एक और आयत है कुरान की, अगर आप उस आयत को अगर एक तरीकेकार के तहत पढ़ते हो तो तुम्हारी कौन सी मुश्किल है जो आसान ना हो, और वो कौन सी आयत है, आयत करीमा। कहने लगे ये भी इस्तिग़फ़ार है। लोगों ने पूछा इसमें कौन सा इस्तिग़फ़ार है, तो फरमाने लगे इसमें क्या है, ये तो एक मतलब है उनका एक वाज था ना हमारे लिए कि देखो इसमें अल्लाह ताला के हुजूर बंदा सरेंडर कर जाता है कि मौला मैं ही, यानी कि मैं ही एक जालिम हूं, मैं ही एक मतलब है कि गुनाहगार हूं, परवरदिगार तू तो मतलब है कि सब ऐबों से तू पाक है। क्या है, ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका है जी, ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। तो कहने लगे कि ये बहुत शानदार इस्तिग़फ़ार है। और मैंने जब तर्जुमा पढ़ा तो मैंने सोचा वाकई हज़रत साहब तो बिल्कुल जबरदस्त बता रहे हैं। तो वही एक दो नवाफिल और ये आयत करीमा जो है ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, बुजुर्ग फरमाते हैं कि कौन सी ऐसी, अच्छा देखें, अल्लाह के एक नबी थे हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम। कुरान में यह बात है कि अगर वो मछली वाला, यानी हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की बात हो रही है ना, कि वो मछली वाला अगर ये ना पढ़ता क्या ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, तो मछली का पेट क़यामत तक उसके लिए कब्र बन जाता, ज़ाहिर फौत हो जाते, बाहर ना निकल पाते। लेकिन अल्लाह ने उनको इस दुआ की बदौलत ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन की बदौलत 40 दिन बाद मछली के पेट से रिहा किया। आप गौर कीजिए कि कितनी बड़ी ये मछली के पेट में जाके कौन जिंदा रह सकता है। लेकिन दुनिया को बताना था मेरे रब ने कि एक ऐसा भी कलमा है, एक ऐसी भी दुआ है कि जिंदगी में हमारी ये छोटी मोटी ख्वाहिशात होती हैं, दौलत मिल जाए, नौकरी मिल जाए, पैसा मिल जाए, हमारे घर में बेसुकूनी है वो खत्म हो जाए, है जी, शादी हो जाए, और बड़े मामलात हैं जिंदगी के, लोग परेशान होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, आखिरी बात क्या है कि मैं वजीफा बताऊंगा कि दुनिया में मैं कोई भी बाबा सो कोल्ड, कोई 24 घंटों में महबूब कदमों में, ये तो होते ही फ्राडी हैं। जो बंदा कारोबार सजा के बैठा होता है वो फ्राडिया है। अब मैं हूं आपके सामने, ये मेरी वीडियो है, आप, मैंने कोई किसी से कुछ मांगा नहीं, वजीफा बताता हूं। कोई ये नहीं कहता कि मेरे से राब्ता करो
और मैं ये करूंगा, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं वजीफा बताता हूं। अर्ज करने का मतलब ये है कि जिंदगी में एक चीज याद रखना, आखिरी बात कह के वजीफा बताता हूं, कभी किसी के आगे दस्ते सवाल ना बढ़ाओ। कभी कभी खुद अपने रब से मांगो, है जी, नवाफिल पढ़ के, आयत करीमा पढ़ के, इस्तगफार करके, जिसका तरीका मैं आपको अभी बताता हूं। तो अल्लाह ताला ही देने वाला है, ना मैं दूंगा ना कोई और बाबा देगा। याद रखिए, सिर्फ अगर कोई मदद कर सकता है तो मेरे प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके मेरा रब कर सकता है, सिर्फ मेरा रब। तो ये अमल ऐसा है कि कोई आपकी हाजत है, दुख है, इस अमल को आजमाएं, पढ़ें, अपनाएं, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला तुम्हारी खैरें, सत्य खैरें करेगा इंशाअल्लाह। तो अमल बताता हूं, गुजारिश है इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि हमारी हर वीडियो मिले, और कमेंट एक जरूर किया करें, इससे हमारे राब्ते बने रहते हैं और आपको अमल की इजाजत हो जाती है। तो दोस्तों, ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, अगर कोई बंदा 40 बार 24 घंटे में, कोई लोग करते नहीं है ना, अभी देखें, आप वीडियो देखोगे, हो सकता है 1 दिन 2 दिन 4 दिन 6 दिन करके फिर अपनी जिंदगी के रोलों में गुम हो जाओगे हैं। कोई बंदा इसको थोड़ा प्रॉपर करके देखे, है जी। अमल इस तरह है कि आप एक टाइम रख लें, इशा का, मगरब का, सबसे बेस्ट जो है मेरा ख्याल है कि मगरब है। लेकिन अब बंदा कहे कि यार अगर मैं जोर के वक्त पढ़ूं तो फिर नहीं, क्यों नहीं? जिस वक्त आप नवाफिल पढ़ सकते हैं ना, यानी फजर के बाद भी कोई नमाज नहीं पढ़ी जाती, असर के बाद भी नहीं होती, तो जिन नमाजों के बाद आप नवाफिल पढ़ सकते हैं, नमाज पढ़ सकते हैं, उनके बाद आप इस तरह किया करें कि 40 बार ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़ के, इसके बाद 2 रकत नवाफिल की नियत करें। 2 रकत नमाज नवाफिल बराए हाजत पढ़ता हूं या पढ़ती हूं अल्लाह की रजा की खातिर, अल्लाह की, यानी कि अल्लाह ताला की रजा, बराए हाजत, और फिर अल्लाह की रजा भी कहा करें, है जी। पढ़ना खास वास्ते में अल्लाह ताला दे, मुंह मेरा तरफ खाने काबे शरीफ, अल्लाह अकबर, है जी। तो बरल जुबान की बात नहीं है, पश्तो में आप तर्जमा करें, उर्दू में करें, आपका जो मादरी जुबान है उसमें करें। तो 40 बार ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़ के 2 रकत नफल ये पढ़ें, और इसके बाद जैसे ही दोनों सलाम फेर दें, यानी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह फेर के फौरन सजदे में जाके फिर 40 बार ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़ें, और फिर रब से दुआ करें, क्या तुम मांगते। एक बार आजमाओ इस अमल को, यानी चंद दिन, एक बार से मुराद है चंद दिन इस अमल को करो, फिर देखना कि रब तुम्हारा कहां से तुम्हारे असबाब, तुम्हारे लिए वसीले, तुम्हारे लिए आसानियां, तुम्हारे लिए यानी कि वो चीजें, वो आसाइशें अता करेगा जिसके तुम तलबगार हो। तो शादी का मसला है, रोजी का मसला है, रिज़्क का मसला है, नौकरी का मसला है, किसी बंदे से जायज बात मनवाने का मसला है, तो ये अमल करें। बहुत बड़ा अमल है जी। थोड़े नू बहुता समझो, है जो मैं ये थोड़ी बातें करके खत्म करने लगा हूं, इसको ज्यादा जाने और ये अमल करें। ये अमल इसको जारी रखें, कुछ दिन, कुछ हफ्ते, कुछ महीने इसको करें। आप देखोगे कि आपकी जिंदगी में आसानियां, बेहतरियां आ गई अल्लाह के फजल और उसकी अनायत और करम से। तो ये अमल करें, कोई आपकी हाजत होगी अल्लाह पूरी करेगा जी। बहुत शुक्रिया। अपने भाई इमरान ताहिर को इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।